अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आज जो टॉपिक पढ़ना है ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर एंड रिएक्टिविटी, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का दूसरा नाम मेटालिक करैक्टर भी। याद रखिएगा, पेपर में बेशक आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर वर्ड आ जाए या मेटालिक करैक्टर वर्ड आ जाए, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों एक ही चीज के दो नाम है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर या फिर इसकी जगह पर वर्ड आ जाए मेटालिक करैक्टर। इन दोनों अल्फाज का मतलब क्या होता है हमारे पास सेम होता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये बात अपने ज़हन में रख लीजिएगा कि ये हमारे पास मेटालिक करैक्टर है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी यही है। मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, ये आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड वाले चैप्टर में ना पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है कि मेटल हमेशा क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आती हैं, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का बेसिकली ट्रेंड पढ़ना है। मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर में क्या होता है, इजाफा होता है, कमी होती है। जब टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है या मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं पहले कुछ बातें बता दूं आपको। एक सिंपल बात याद रखनी है कि हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है। अगर ये हमारे पास एक एटम है, इसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, यहां सपोज करो निकल गया, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसी को हम नाम दे रहे होते हैं मेटालिक करैक्टर। क्या नाम दे रहे होते हैं, मेटालिक करैक्टर। याद रखिएगा, मेटालिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इज टू लूज इलेक्ट्रॉन, इज टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से निकल रहा है, मेटालिक करैक्टर इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एक एटम जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसका मेटालिक करैक्टर उतना ज्यादा। सही है। और हमने ये चीज ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रखी है कि कब एटम इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालता है और कब एटम इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकालता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास डेफिनेशन से मेटालिक करैक्टर की। मेटालिक करैक्टर, और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल सी। क्या कि हमारे पास मेटालिक करैक्टर द टेंडेंसी, ये रुझान है किस चीज का, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन को हम नाम दे रहे होते हैं कैट आयन का। इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड मेटालिक करैक्टर। इसको क्या नाम देंगे, मेटालिक करैक्टर का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आगे जी हमारे पास मेटालिक करैक्टर की डेफिनेशन सिंपल सी है कि कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा और उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इसी को ही मेटालिक करैक्टर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मेटालिक करैक्टर का नाम दे रहे होते हैं। एक सिंपल सी बात देखूंगा नोट के फॉर्म में, हमारे पास अगर रिएक्टिविटी मेटालिक करैक्टर के दरमियान रिलेशनशिप देखा जाए तो याद रखिएगा, मेटालिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेटालिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी के, और रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इज टू लूज इलेक्ट्रॉन के, इज टू लूज इलेक्ट्रॉन कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता है। मतलब अगर किसी एलिमेंट का मेटालिक करैक्टर ज्यादा है तो वो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव भी होगा, वो बड़ी जल्दी से रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब ना बेसिकली हमने पढ़ना है मेटालिक करैक्टर को पीरियोडिक टेबल में। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट राइट जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, कम होता है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक करैक्टर बढ़ता है या फिर कम होता है। हमने ये चीज देखना है। अब सादा सी बात याद रखिएगा, कुछ प्रीवियस जो बेसिक नॉलेज है हमारे पास मेटालिक करैक्टर या पीरियोडिक टेबल के बारे में, वो ये है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब पीरियोडिक टेबल में इस साइड से इस साइड की तरफ जाते हैं तो एटम का साइज क्या होता जाता है, छोटा। अब बड़े साइज वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या छोटे साइज वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है?
सही है। तो हमारे पास बड़े साइज वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरम्यान में फासला ज़्यादा होता है, और यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन में बाहर निकालना है, और यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरम्यान फासला कम है, और यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। क्या होगा? मुश्किल होगा। तो मेटालिक करैक्टर इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा उसका मेटालिक करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब जब हम खुद सोचें कि यहाँ मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है, यहाँ मेटालिक करैक्टर क्या है? कम है। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि एटम का साइज कम होता जा रहा है, और सेकंड नंबर पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। और यही बात हमने यहां पर लिखनी है। पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें, पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करें, पहले नंबर पर देखेंगे अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। अगर पीरियड में लेफ्ट राइट देखा जाए तो क्या होगा हमारे पास? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाते हैं, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, देन मेटालिक करैक्टर, जो मेटालिक करैक्टर होता है किसका? ऑफ एलिमेंट का मेटालिक करैक्टर क्या हो जाएगा जी? इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ड्यू टू किसकी वजह से हुआ है? पहली रीजन, साइज ऑफ एटम कम, छोटा हो गया, जिसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। सही। और यही बात हम यहां पर लिखेंगे, साइज ऑफ एटम डिक्रीज विच मेक, जो क्या करता है? बना देता है, विच मेक रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल बना देता है, ठीक है, जब साइज छोटा होगा। और सेकंड नंबर पे इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इंक्रीज न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो जाता है? हमारे पास चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये वाला काम हो रहा होता है। अब हमने अलोंग द पीरियड देख लिया, अब हम देखेंगे डाउन द ग्रुप, मेटालिक करैक्टर क्या होता है? क्या देखना? डाउन द ग्रुप। अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ एटम का साइज क्या होता है? बढ़ता है। जब एटम का साइज टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होता जा रहा है? दूर होता जा रहा है। और बड़े साइज के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, छोटे साइज के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल उसका मेटालिक करैक्टर कम, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान उसका मेटालिक करैक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। सही है। मतलब जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। उसकी रीजन क्या है जी? साइज बढ़ गया, ठीक है। और यही बात हम यहां पे लिखेंगे, डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट, मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट का जो मेटालिक करैक्टर होता है वो क्या होता है? इज इंक्रीज, ये बढ़ जाता है। ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, एटम का साइज बढ़ने से, विच मेक, जो बना देता है, क्या बना देता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान, विच मेक रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकलना जो इलेक्ट्रॉन इजी, ये आसान बना देता है, ठीक है। तो ये है, ये हमारे पास मेटालिक करैक्टर की बात कर ली। अब मेटालिक करैक्टर के बाद ना हमारे पास नेक्स्ट जो चीज स्टार्ट हो रही है वह है रिएक्टिविटी। क्या है हमारे पास? रिएक्टिविटी।
अच्छा एक सादा सी बात बताऊंगा, कोई एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। अगर कोई एलिमेंट जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे या जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ले, दो काम, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे या जल्दी इलेक्ट्रॉन ले, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, बात खत्म। सही है। अगर कोई एटम जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता या नहीं लेता तो वो रिएक्टिव नहीं होगा। और यही बात हम यहां पर लिखने वाले हैं। सही है। रिएक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है इज डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करती है? ऑन इज टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एबिलिटी टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस चीज पे हमारे पास रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो अलोंग द पीरियड, अगर रिएक्टिविटी देखी जाए अलोंग द पीरियड, याद रखिएगा पीरियड जहां लेफ्ट राइट जाते हैं इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मतलब चेक कीजिएगा, हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब रिएक्टिविटी इस तरह होती है, इन एलिमेंट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर ऐसा ऐसा कम होती गई और यहां पे जैसे जाता है यहां से इससे ऑनवर्ड फिर एलिमेंट की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। इस तरह पहले कम होती जाती है फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। ये बात याद रखना पीरियोडिक टेबल है। सही है। तो हमारे पास रिएक्टिविटी अगर देखा जाए पीरियोडिक टेबल मिडल तक कम होती है फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। और यही बात हम यहां पर लिखेंगे, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, सिर्फ मेटल की बात करूं, यहां तक मेटल होते हैं, यहां तक, इस साइड में नॉन मेटल होते हैं। मेटल्स डिक्रीज along the period, along the period। एग्जाम्पल ले लें जी, आपकी बुक वाले ने एग्जाम्पल भी दी हुई है। हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स हैं, यहां पे एल्यूमिनियम है और यहां पे सिलिकॉन है। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, और यहां पे सोडियम है और यहां पे मैग्नीशियम है। कहते हैं ये देखो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इनकी रिएक्टिविटी कम है। सही है। क्योंकि हम लेफ्ट राइट जब जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसकी एक और भी रीजन है, इनके आखिरी शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बड़ा मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि लूज करने पर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिया उतना ज्यादा रिएक्टिव, जो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा ना। क्योंकि हमेशा रिएक्शन में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं रहा, ले भी नहीं रहा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। जिस तरह नोबल गैसेज हैं, उनका ऑक्टेट मुकम्मल होता है, ना वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो रिएक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है। अब यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, सोडियम एंड मैग्नीशियम हैज या आर मोर रिएक्टिव, रिएक्टिव देन किसकी निस्बत? देन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। बस इतनी बात बहुत है। बाकी रीजन क्या है इनकी रिएक्टिव होने की? इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब इसके बाद नॉन मेटल केस में देखा जाए, द रिएक्टिविटी ऑफ, यहां के ये वाले नॉन मेटल्स, reactivity of non-metal is high due to ability to gain electron, due to ability to gain electron, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो हाई है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डाउन द ग्रुप।
डाउन द ग्रुप भी थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। देखो मेटल के केस में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है, नॉन मेटल केस में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप कम होती है। ठीक है, और यही बात हम यहां पे लिखेंगे, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, वाइल जबकि रिएक्टिविटी किसकी बोला, ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, सही है। द रिएक्टिविटी ऑफ, हाँ यहाँ पे द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल लिख लें, इज हाई ड्यू टू एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, हम टू द पॉइंट बात करेंगे, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। आपकी बुक में है ना बात गोल गोल घुमाई हुई है, मतलब वो बताना नहीं जा रहा है कि मतलब ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह बात घुमा घुमा के बता रहा है। ठीक है, हालांकि ये पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है, तो इसमें आपने बताना है कि मतलब कोई भी रिएक्टिविटी है तो रिएक्टिविटी अलोंग द ग्रुप बढ़ती है, कम होती है, क्यों कम होती है, क्यों बढ़ती है। ठीक है, हमारे पास मेटालिक करैक्टर अलोंग द ग्रुप बढ़ता है, कम होता है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, कम होता है। ठीक है, मतलब आपको अगर देखा होगा तो मतलब बातों को घुमाई जा रहा है। ठीक है, मतलब टू द पॉइंट बात करेगा, मतलब ये वाली चीज़ पीरियोडिक टेबल में होती है, ये वाली चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो ये वाली बेसिकली बातें बताना चाह रहा है जो एक्चुअल में टॉपिक बनता है। ठीक है, अब ये बात होगी। अब इसके बाद लास्ट वाला टॉपिक आपके इस चैप्टर का वो है डेंसिटी। डेंसिटी कहते हैं भारीपन को, किस कहते हैं, भारीपन। ठीक है, आप देखो अगर किसी चीज को लकड़ी को उठाओ पानी में डाल दो, वो पानी की सतह के ऊपर तैरती है। लोहे की राड उठाओ पानी में डाल दो, वो पानी के नीचे डूब जाता है। इनमें भारी कौन सा हुआ, लोहा, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। सही है, और जो चीज हल्की है उसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी डेफिनेशन की जाती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। किसी भी शय का मैस पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड डेंसिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ना 1 लीटर की एक बोतल ले लो, ये सपोज कर लो 1 लीटर का एक बॉक्स है। ठीक है, मैंने इसके अंदर पानी डाला, पानी आएगा 1 किलोग्राम, तो इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, 1 kg पर डेसीमीटर क्यूब, ये पानी की डेंसिटी है। अगर मैं इसमें सोना पिघला कर डाल दूं 1 लीटर के बॉक्स के अंदर, 1 लीटर की बोतल के अंदर, 1 लीटर की बोतल में पानी 1 किलो आता है, ये तो हमें पता है। अब मैं पूछूं सोना कितने किलोग्राम आएगा, सही है, ये क्या है, हमारे पास 1 kg सोना आता है। 1 लीटर की बोतल में पिघला के पूरी बोतल भर दो तो वो आएगा 19.3 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। मतलब क्या है कि सोने की डेंसिटी ज्यादा, 1 लीटर में सोना 19 किलोग्राम आता है, जबकि पानी 1 किलोग्राम आता है। सही है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारा बेसिकली जो मेन मकसद है, हमने बताना है कि डेंसिटी लेफ्ट राइट बढ़ती है, कम होती है, जो भी है। सही है, ये आ गया। इसका फार्मूला देख लो, फार्मूला लिखेंगे, फिर यूनिट लिखेंगे, इसका मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे, टू द पॉइंट बात करनी है। पीरियोडिक ट्रेंड से आपकी बुक में छोटा सा टॉपिक दिया गया है, अलोंग द पीरियड देखना है, अलोंग द पीरियड पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे और डाउन द ग्रुप देखेंगे। ये बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। इसके अलावा ये आपका चैप्टर हो जाना है ख़त्म, डाउन द ग्रुप देखेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर फार्मूला में भी आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, D = m/v, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट होता है इसका, मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ETC, ये वाले यूनिट्स हैं। इसके बाद लॉन्ग द पीरियड अगर देखा जाए, देखो इस साइड में मेटल है, इस साइड में क्या है, नॉन मेटल गैसें हैं। अब जब इस साइड से इस साइड की तरफ जा रही है तो चीज़ें हल्की हो रही है, भारी हो रही हैं, गैसें हल्की होती हैं।
तो इनकी डेंसिटी क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में कम हो रही है। और यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, द डेंसिटी डिक्रीज along the period in periodic table, in periodic table में डेंसिटी along the period कम होती है। क्लियर। डाउन द ग्रुप बात कर लेते हैं। अगर डाउन द ग्रुप बात की जाए, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। जब बड़ा साइज का एटम होता है उसका वो ज़्यादा भारी होता है एज कम्पेयर टू छोटे साइज का एटम जो होता है। ऊपर से नीचे की तरफ आने पे इनकी डेंसिटी बढ़ती है। सही है। द डेंसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ग्रुप में डाउन की तरफ हमारे पास डेंसिटी डिक्रीज होती है इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो ये है हमारे पास इस चैप्टर की मेन चीज़ें। तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर था, ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें जो भी मेन चीज़ें थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पे लिख ली हैं कि मेटालिक करैक्टर क्या होता है, कि रिएक्टिविटी क्या होती है। रिएक्टिविटी कहते हैं कोई चीज़ के साथ कितनी जल्दी रिएक्शन कर जाती है। सोडियम मेटल है वो पानी से बड़ा तेज़ रिएक्शन करती है, हत्ता कि पानी को भी आग लगाती है, मतलब सोडियम रिएक्टिव है। कुछ चीज़ इस तरह, जिस तरह सोना है, इसको पानी के अंदर बेशक 10 साल डाल रखो, सोना पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये नॉन रिएक्टिव है। ठीक है। तो ये चंद बातें आपने याद रखनी है। तो ये था ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।